अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले मेडिकेशंस आती हैं जिसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स या मेडिकेशन दी जाती हैं जो कि सिम्टम्स को रिलीव करती हैं। ठीक है, इसमें जो कि डोपामीन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से शिज़ोफ्रेनिया होता है, तो इसमें डोपामीन का लेवल वो कम करती हैं मेडिकेशंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ये एक रिसर्च स्टडी थी जिसने ये देखा था कि ये जो सप्लीमेंट्स लिखे हुए हैं विटामिन बी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इनका जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं उनकी सिम्टम्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें सबके साथ काम करें, सबके साथ इफ़ेक्टिव हों। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इंडिविजुअल थेरेपी। इंडिविजुअल थेरेपी में इंसान को ये बताया जाता है कि उसने थॉट और बिहेवियर के साथ, अपने थॉट और बिहेवियर के साथ कैसे डील करना है। ठीक है, और उसकी इलनेस का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, उस वो कैसे स्ट्रेस के साथ जो है वो कोप कर सकता है, कैसे अर्ली वार्निंग साइंस को जो है शिज़ोफ्रेनिया के उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, अपनी जो है वो डेली लाइफ को कैसे मैनेज कर सकता है। ठीक है, और सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में जो है उसको ये बताया जाता है कि वो अपनी कम्युनिकेशंस को कैसे इंप्रूव करते हैं, सोशल इंटरेक्शन को, और किस तरह वो डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको सोशल स्किल्स बहुत कम होते हैं। फैमिली थेरेपी में ये होता है कि फैमिली को एजुकेट किया जाता है कि वो कैसे जो है वो एक अपने घर में जो पेशेंट है उसके साथ डील करें, उस क्योंकि एक पेशेंट जो है वो उसको सबसे पहले फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और फैमिली जो है वो उसको सबसे पहले एजुकेट करते हैं कि ये इस पेशेंट के साथ आपने कैसे डील करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है ग्रुप थेरेपी। और ग्रुप थेरेपी में ये होता है कि जो बहुत से पेशेंट्स होते हैं शिज़ोफ्रेनिया के, वो एक साथ मिलकर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से और फीडबैक लेने से उनके अंदर जो सेंस होती है आइसोलेशन की वो कम हो जाती है। ठीक है, वो बिल्कुल तनहा जो महसूस कर रहे होते हैं वो वैसा फिर नहीं फील करते। उसके बाद टोकन इकॉनमी। टोकन इकॉनमी ये होता है कि इसमें जो है उनको बिहेवियर मॉडिफिकेशन का एक तरीका है, किसी का बिहेवियर इंप्रूव करना हो हमने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि एक बंदा अपने आप को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखे। ठीक है, इसके लिए हम उसको कहेंगे उसने अपने बाल भी कंघी करने हैं, उसने अपना रोज़ ड्रेस भी चेंज करना है, उसने टीथ भी ब्रश करनी है। ठीक है, अब ये सारे बिहेवियर्स जो हैं वो उसकी हमें लिस्ट सी बनाकर उसको हम रोज़ाना चेक करते हैं। ठीक है, अब उसमें अगर उसने वो बिहेवियर डिस्प्ले किए हैं तो हम उसको टोकन्स देते हैं। ठीक है, कि उसने ये भी सही किया, ये भी सही किया, फिर वो उन टोकन्स को एक्सचेंज कर लेता है किसी भी डिज़ायर्ड बिहेवियर के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो शॉपिंग के लिए जाना चाहता है या वो अपनी फैमिली मेम्बर से किसी से मिलना चाहता है। ठीक है, तो फिर वो टोकन जो है वो, या कहीं भी किसी भी अपनी फेवरेट जगह पर वो जाना चाहता है, ठीक है, उसके वो टोकन जो है फिर वो अपने जो उसका डिज़ायर्ड जो भी उसका बिहेवियर, उसके लिए जो भी चीज़ अच्छी लगती है उसको उसके लिए एक्सचेंज कर सकता है। अच्छा, उसके बाद सीबीटी होती है। सीबीटी का ये होता है कि इरेशनल थिंकिंग जो है उसको जो है वो अल्टर करना, जैसा कि जनरल बिलीव्स हैं, उसका सेल्फ इमेज जो है, जैसे लोग उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, और कैसे हमने कोप करना है प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, जो उसका थॉट पैटर्न होता है उसको ऑल्टर किया जाता है, क्योंकि इनका जो थॉट पैटर्न है वो बिल्कुल जो है वो पेशेंट का बिल्कुल ख़राब होता है। उसको हॉस्पिटलाइजेशन भी की जाती है। जो बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट्स होते हैं जो कि मेडिकेशन से इम्प्रूव नहीं करते, फिर उनको हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद होती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में तो जो भी पेशेंट थेरेपीज़ को और जो मेडिकेशंस को रिस्पॉन्ड नहीं करते उनको हम ईसीटी देते हैं। ठीक है, और ये जो होता है वो बहुत सीवियर डिप्रेशन के, जो सीवियर डिप्रेशन होता है या शिज़ोफ्रेनिया जो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आते पेशेंट्स, उनके लिए होती है।